जनक कहते हैं, हे ऋषिवर, मुझे ज्ञान हो गया है। यह मुझे विश्वास इसलिए है क्योंकि आपसे वार्तालाप के बाद मेरे अंदर यह भाव उत्पन्न हो रहे हैं कि अब मैं इन कर्मों में रत हूं, लिप्त नहीं। पूरे जीवन का सार यही है। हमें देह मिली है तो भौतिक कर्म करने ही करने हैं। हम सांसारिक जगत में हैं तो जगत के नियमों का, जगत के धर्म का पालन करना है, परंतु हमें रत होना है, लिप्त नहीं होना है। लिप्त होने का तात्पर्य हुआ लिप्सा। लिप्सा से जो व्यक्ति दूर है वह मोक्ष की साधना में है। नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्य बंधु भारत। लखनऊ में चल रहे 22वें राष्ट्रीय पुस्तक मेले में आज साहित्य और संस्कृत की एक अहम कड़ी जुड़ी। मेले के 5वें दिन चर्चाओं और विमोचनों की श्रृंखला के बीच प्रसिद्ध लेखक विश्वभूषण मिश्र की 2 पुस्तकों सनातन संवाद कथाएं और सनातन कुंभ का लोकार्पण किया गया। यह विमोचन कार्यक्रम बेहद गरिमापूर्ण रहा, जिसमें पूर्व डीजीपी महेश चंद्र द्विवेदी और काशी विश्वनाथ मंदिर के ब्रजभूषण मुख्य रूप से उपस्थित रहे। साथ ही व्यापार मंडल अध्यक्ष संजय गुप्ता, चंद्रशेखर पांडे और अरुण कुमार पांडे की मौजूदगी ने समारोह को और भी महत्वपूर्ण बना दिया। सनातन संवाद कथाएं में भारतीय संस्कृति और परंपरा के गहन संवादों को कहानी के रूप में प्रस्तुत किया गया है, जबकि सनातन कुंभ पुस्तक में भारत की आध्यात्मिक धरोहर और कुंभ की ऐतिहासिक महत्ता को सजीव रूप से दर्शाया गया है। इन दोनों कृतियों के विमोचन ने पुस्तक मेले की साहित्यिक गरिमा को और भी ऊंचाई प्रदान की है। मैं हूं संतोष कुमार पांडे। दोस्तों, आज हम लोग मौजूद हैं राष्ट्रीय पुस्तक मेला में, और यहाँ पर आज अगर हम बात करें तो सनातन आकाश के, जो सनातन साहित्य आकाश है, उसके सूर्य अगर हम कहें तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। हमारे बीच में मौजूद हैं विश्वभूषण मिश्रा जी, जो कि एक प्रशासनिक अधिकारी भी हैं और साथ साथ में एक बहुत ही शानदार लेखक हैं। उन्होंने सबसे पहले मैंने अनुभव से सीखा है जो किताब लिखी, बहुत चर्चित हुई। इसके बाद में अभी आपने सनातन संवाद कथाएं और सनातन कुंभ लिखा है, इसी का आज यहाँ पर विमोचन था। आइए हम उनसे बातचीत करते हैं। विश्वभूषण जी, आज आपकी किताब का विमोचन हुआ है, क्या कहना चाहें? पुस्तक का विमोचन हमारे मित्र रोहित जी हैं, उनका यह विचार था, कल उन्होंने व्यक्त किया और आज ही कार्यक्रम करवा दिया। तो निश्चित रूप से रोहित जी के ही इसको उत्सव धर्मिता को कहा जाएगा, जिससे आयोजन संपन्न हो सका। शेष मेरा ऐसा मानना है कि लोकार्पण का मतलब होता है पूरे लोक को अर्पण कर देना। तो लोक के प्रतिनिधि के रूप में महादेव को, रुद्रदेव को मैं लोक का प्रतिनिधि मानता हूँ। अब उसके उन्हें अर्पित करता हूँ, मानता हूँ कि लोक को अर्पित हो गई। परंतु आज ये साहित्यिक लोक को अर्पित करने का जो कार्यक्रम रोहित जी ने किया है, इसके लिए रोहित जी मुख्य रूप से प्रशंसा के पात्र हैं। मैं कार्यक्रम में सम्मिलित होने वालों में से एक अपने आप को मानता हूँ। और सबसे पहले आपने मैंने अनुभव से सीखा है किताब लिखी, और इसके बाद में सनातन संवाद कथाएं, इसके बारे में बोलिए। सनातन संवाद कथाएं मूलतः जो सनातन धर्म में कथा शैली है वह मुख्यतः संवाद शैली है, क्योंकि यहाँ पर एक तो जो लेखक है, रचनाकार हैं, वह श्रेय नहीं लेते। वाल्मीकि जी लिखते हैं तो वह भी लिखते हैं किसने किसको कथा सुनाई। रामचरित मानस लिखी जाती है तो यह कथा इनको सुनाई गई। पुराण लिखे जाते हैं तो सूत जी ने शौनक जी से पूछा, शौनक जी ने बताया। तो यह जो अहंकार मुक्त और दूसरे को श्रेय देने की शैली है, वह सनातन संवाद है। और समाज में कई सारी ऐसी बातें आ जाती हैं जो सीधे सीधे कथा में नहीं आ सकती। तो सनातन संवाद कथाएं में ऐसे ही जो सनातन कथानक हैं उसके प्रमुख संवादों को प्रस्तुत किया गया है। इसमें 13 जो पौराणिक संवाद है उनका रीस्टेटमेंट है, और 16 जो वर्तमान विमर्श चल रहा है उसको पौराणिक पात्रों के माध्यम से व्यक्त किया गया है। एक और बनता है कि आप एक प्रशासनिक अधिकारी, बहुत सारा दबाव होता है, उसके बीच में ऐसी किताबें लिख देना, इतना गहरा अध्ययन करना कैसे हुआ? मैं सनातन परंपरा का ही पालन करते हुए कहता हूँ, मैं नहीं लिखता। महादेव सहज रूप से जो निकाल देते हैं वो लिख जाता है। और सबसे बड़ी चीज है कि आपने अभी सनातन कुंभ की किताब लिखी, इसके बारे में कुछ पता करें। सनातन कुंभ 2019 के कुंभ के समय में प्रयागराज में नगर मजिस्ट्रेट था, उस समय की लिखी हुई पुस्तक ही प्रकाशित अब हुई है। तो यह एक छंदबद्ध कविता के रूप में पूरे कुंभ का इतिहास, कुंभ की पौराणिक कथानक, कुंभ से जुड़ी हुई सभी नदियों का, सभी नगरों का जो पौराणिक कथानक है, जो वर्तमान स्वरूप है, और उसके बाद जो ज्योतिषीय उसकी दशाएं होती हैं, और आधुनिक समय में जो
कुंभ का लगातार विस्तार हुआ है, मुगल काल से लेकर ब्रिटिश काल से लेकर आज तक जो उनके ऊपर प्रतिबंध लगाए गए, जिस तरह तीर्थ यात्रा कर लगाया गया, कुंभ मेलों को बंद करने के भी प्रयास हुए, और आज का जो नव्य कुंभ भव्य कुंभ का देव स्वरूप है, यहाँ तक की पूरी कथा उसमें समेटी गई है। एक और चीज होती है कि इतना सारा जो आपने लिखा हुआ है, आज समाज में युवा वर्ग है वो इसे कैसे जुड़ पा रहा है? पुस्तकों का मूल्य बहुत कम है। सनातन कुंभ पुस्तक 150 रुपए की है, 350 के आसपास हमारी ये सनातन संवाद कथाएं हैं, और जो मैंने अनुभव से सीखा है, इसका भी जो प्राइमरी प्राइस पहला था 150 था, अब इस समय शायद 250 है। इतने कम मूल्य के बाद जो लेखक के रूप में मुझे आय हुई है, वह सनातन संवाद कथाएं से 5 वर्षों में 10 लाख रुपए से ऊपर हुई। सनातन संवाद कथाएं को भी 1-1.5 वर्ष हुआ है, इसमें 3-3.5 लाख रुपए से ऊपर मुझे मिल चुका है, प्रकाशक को और लोगों को मिला होगा। जो सनातन कुंभ है उससे लगभग 1 लाख रुपए के आसपास मुझे अभी 5 फरवरी से अभी तक मेरे हिस्से में आ चुका है लेखक के रूप में। तो आप समझ सकते हैं पुस्तकों की बिक्री पर्याप्त है। जो युवा वर्ग है वही ज्यादा पढ़ने वाला है, जो पढ़े पढ़ाए लोग हैं कितना पढ़ेंगे। तो मेरा मानना है कि पुस्तकों जो है वो अपना भाग लेकर वो अभी आती हैं, और आप महादेव की वाणी को अगर आप अपने आप को केवल माध्यम बनाते हैं तो समाज उसको साध रूप से स्वीकार करता है। क्या कुछ और किताबें भी? जी निश्चित रूप से महादेव की प्रेरणा जैसी होती जाएगी, पुस्तकें आती जाएंगी। पुस्तकों को बेचने का आज तक कोई प्रयास नहीं हुआ। आज तक कभी कोई सरकारी खरीद में बल्क परचेज में कोई पुस्तक नहीं गई है। अधिकतर किताबें 1 by 1 क्रय की गई हैं अमेजॉन प्लेटफॉर्म से अथवा बुक स्टॉल से। लखनऊ में यूनिवर्सल पर भी तीनों पुस्तकें उपलब्ध हैं। तो अगर इस ग्रुप में देखिए इंडिविजुअल पाठक द्वारा अगर पुस्तकें ली जा रही हैं और क्रय की जा रही हैं, और उसका जो ये आर्थिक मैंने आपको जो पक्ष बताया, इससे सिद्ध होता है कि इसको इतने बड़ी संख्या में लोग खरीद कर पढ़ रहे हैं, और जो खरीदते हैं वही पढ़ते हैं। भेंट की गई पुस्तकें पढ़ी भी नहीं जाती पाया। तो इसके रूप में देखिए तो इसका प्रसार है, और युवा वर्ग इसको स्वीकार कर रहे हैं तो ही मानते हैं। क्योंकि स्पेशली आप सनातन का जो संवर्धन संरक्षण में बहुत ही अहम भूमिका लेखन के माध्यम से निभा रहे हैं, तो ऐसे में आप सभी सनातनियों को क्या मैसेज देना? प्रथम तो ये मैं कोई भूमिका नहीं निभा रहा हूँ। मैंने कहा कि मैं सप्रयास कुछ लिखता भी नहीं, महादेव की जो प्रेरणा आती है महादेव लिखवा लेते हैं। और सनातन के जो साधक हैं, जो सनातन धर्म में पैदा हुए हैं, जो नहीं पैदा हुए हैं, उनके सनातन में रुचि है, उनके लिए सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि विश्व में 2 ही मार्ग हैं, एक सनातन है, एक धार्मिक मार्ग है, फिर दूसरा मार्ग निश्चित रूप से अधार्मिक होता है। तो जो धार्मिक है उन्हें अपने धर्म का पालन करना चाहिए, और जो धार्मिक नहीं है, जो अधार्मिक हुए हैं, उनका दुर्भाग्य है कि वो धर्म उनको नहीं प्राप्त हुआ। तो जिन्हें धर्म प्राप्त हुआ है, जिन्हें एक अच्छी चीज प्राप्त हुई है, उनका सहज धर्म अभी होता है कि परोपकार करते हुए, जिनके पास धर्म नहीं है, जो विधर्मी है, जो अधर्मी है, जिनके पास धर्म का तत्व नहीं है, उन्हें भी धर्म देने का कार्य करें, उन्हें धर्म में प्रवृत्त करने का कार्य करें। सबसे बड़ा परोपकार यही है। और मेरा लेखन भी इसी तरह प्रवृत्ति है कि जिनके पास धर्म है उनका धर्म पुष्ट हो, जिनके पास धर्म नहीं है उन्हें धर्म प्राप्त हो। महादेव की प्रेरणा यही है, यही महादेव का संदेश है, जो सभी सनातन धर्मियों को ग्रहण करना चाहिए और धर्म का सर्वत्र प्रसार करना चाहिए। सनातन कुंभ की कुछ अगर लाइनें हो जाए। गंगा खंड से मैं आपको सुनाता हूँ। ब्रह्म कमंडल जलमा गंगा, निर्झर अमृत बहती गंगा, देवलोक की पूजित देवी, निर्मल निर्मल रहती गंगा। हर हर महादेव।